होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और नेक्स्ट लेक्चर आज हमारा होगा पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन के ऊपर कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड पब्लिक हेल्थ इंटरेस्ट के एरियाज कौन कौन से होते हैं या कौन कौन से डिजीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन दी जाती है। तो ये हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन क्या होती है। न्यूट्रिशन पहले क्या होती है? न्यूट्रिशन ये होती है कि मैन का रिलेशनशिप अपने फूड के साथ या फूड का रिलेशनशिप मैन के साथ, इन दोनों का आपस में जो रिलेशनशिप है वो उसकी न्यूट्रिशन है। साइंस ऑफ फूड जो सी है उसका काम क्या है कि आपकी परफॉर्मेंस को बेटर करना, हेल्थ को बेटर करना, मेटाबॉलिज्म को बेटर करना, ये न्यूट्रिशन का काम है। और स्टडी ऑफ द फूड इन रिलेशन टू नीड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि आपकी नीड्स क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, रिक्वायरमेंट्स क्या है न्यूट्री फूड की, दैट इज अ न्यूट्रिशन। अच्छा, ह्यूमन न्यूट्रिशन क्या होता है? A scientific discipline concerned with the access and the utilization of food and nutrients। किस किस चीज के लिए फूड एंड न्यूट्रिएंट्स चाहिए? लाइफ के लिए, सबसे पहले जिंदा रहने के लिए। अगर न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, अगर न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिलेंगे तो जिंदगी एग्जिस्ट नहीं करती। ये सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट फूड एंड वाटर होती है। अच्छा, दूसरा, हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। दुनिया में, जैसे मैं आपको पहले बताता हूँ कि काम हो रहा है कि सोशल डिटर्मिनेंट्स कैसे कंट्रोल करते हैं डिजीज को, इसी तरह रीसेंट रिसर्च ये हो रही है कि फूड के जरिए, न्यूट्रिशन के जरिए आप डिजीज को कंट्रोल किस तरह करेंगे। इवन अभी ये कोविड-19 के केस के अंदर इम्यूनिटी बूस्टर के ऊपर पूरी रिसर्च हुई है कि अगर इम्यूनिटी बूस्ट आप करेंगे विद द हेल्प ऑफ नेचुरली एग्जिस्टिंग फूड आइटम्स, तो आप किस तरह कोविड-19 को बेटर कोप कर सकते हैं। इसीलिए इसी तरह ग्रोथ के लिए, अगर न्यूट्रिशन पूरी है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स को वो मैच कर रही है, ना वो कम है ना वो एक्सेस में है, तो वो एक इंडिविजुअल अपनी ऑप्टिमल ग्रोथ में पहुंचेगा। वरना उसके अंदर स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है, ओबिसिटी हो सकती है, मसल डेप्रीवेशन हो सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह डेवलपमेंट के लिए, आपकी इंटेलेक्चुअल की डेवलपमेंट के लिए, आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, आपके विजुअल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट के लिए और वेलबीइंग के लिए ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन ज़रूरी होती है। तो ये 5 से 6 चीज़ें ह्यूमन ये 5 से 6 चीज़ें ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन की डिपेंडेंट होती है, जिसमें लाइफ इटसेल्फ, हेल्थ, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड वेलबीइंग। अच्छा, स्कोप कहाँ कहाँ है ह्यूमन न्यूट्रिशन का? एक तो बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक न्यूट्रिशन होती है कि आपके ऑर्गन्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो आप एनर्जी हासिल कर रहे हैं एटीपी ग्लाइकोलिसिस के जरिए, क्रैब साइकिल जो आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है, ये सारा ह्यूमन न्यूट्रिशन के डोमेन के अंदर आता है। दूसरा, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, जो आप एक्चुअली डिटरमिन करते हैं, जैसे डिजीज, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई, आयरन की डेफिशिएंसी होगी, एनर्जी की डेफिशिएंसी होगी, ये आप की क्लिनिकल न्यूट्रिशन हो जाती है। तीसरा, आपकी पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, कि पब्लिक हेल्थ ओवरऑल जो आपकी कम्युनिटी की न्यूट्रिशन है उसके ऊपर क्या क्या अफेक्ट होगा। देखिए, पब्लिक हेल्थ जो कंसर्न होता है ना, वो उसका कम्युनिटी पूरी होती है कि किस तरह न्यूट्रिशन को एज अ थ्रेट टू एंटायर पॉपुलेशन डील किया जाता है। पॉवर्टी सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं होती, पॉवर्टी जनरेशन टू जनरेशन चलती है। एक खानदान की पॉवर्टी एक पूरे सिस्टम को अफेक्ट करती है। इसको अंडरस्टैंड करना, इसके ऊपर वर्क करना, दैट इज पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन। अच्छा, न्यूट्रिशन फंडामेंटल पिलर है, आपको जैसे मैं बता चुका ह्यूमन लाइफ का, फीटल डेवलपमेंट से शुरू होके कि फीटल की डेवलपमेंट कैसे होगी, ये मदर की न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है। मदर की जितनी अच्छी न्यूट्रिशन होगी, फीटल डेवलपमेंट उतना अच्छा होगा। बर्थ में भी मदर की न्यूट्रिशन डिपेंड करती है, मदर की फूड इनटेक कैसा है वो डिपेंड करता है। फिर इन्फेंसी में जब इन्फेंट्स हैं उस टाइम मदर का इनटेक क्या है,
और जो इन्फेंट है क्या वो मदर फीड के ऊपर है। मदर की अगर खुराक अच्छी होगी तो ही मदर फीड भी अच्छा होगा। मदर फीड अच्छा होगा तो छोटी उम्र के अंदर, जैसे आप जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट टूल टू डेवलप द इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज उसके अंदर मौजूद होती हैं। फिर चाइल्डहुड के अंदर, एडोलेसेंस के अंदर, अडल्टहुड के अंदर और ओल्ड एज के अंदर ह्यूमन लाइफ की जितनी भी स्टेजेस होती हैं 6 से 7, उन सब स्टेजेस के अंदर न्यूट्रिशन का बड़ा पिवटल रोल होता है। प्रॉपर फूड और न्यूट्रिशन ह्यूमंस को किस किस चीज के लिए चाहिए? अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आपने सुन रखा है, तो अपने एग्जिस्ट करने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। फिजिकल ग्रोथ, क्या आपकी मसल की ग्रोथ कैसी है, आपका वेट क्या है, आपकी हाइट क्या है, दैट इज योर फिजिकल ग्रोथ। मेंटल डेवलपमेंट, आपकी नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट, आपकी मेंटल मेच्योरिटी, आपका इंटेलेक्चुअलिज्म, परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। स्टडी बल्कि मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था जिसमें बताया हुआ था कि बैड न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन फूड नहीं, न्यूट्रिशन फूड पूरा भी हो लेकिन अगर किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो वो आपकी आउटकम को अफेक्ट करता है। आपकी आउटकम को जब अफेक्ट करता है तो आप वो परफॉर्मेंस दे नहीं पाते जो आपसे एक्सपेक्टेड होती है, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ गोल्स को अचीव करने में नाकाम हो जाते हैं। अच्छा जी, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन किस किस चीज को स्टडी करती है? स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द डाइटरी इनटेक एंड डिजीज। बहुत से डिजीज डाइटरी इनटेक से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। यूज द टूल्स ऑफ द न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी एक बेहतरीन सब्जेक्ट है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कोई भी डिजीज की प्रेवलेंस किस वजह से हो रही है, उसके ट्रेंड्स क्या हैं, आने वाले अरसे में वो कहाँ तक जा सकती है। और नॉलेज अप्लाइड फॉर न्यूट्रिशन इंटरवेंशन टू प्रिवेंट डिजीज। पब्लिक हेल्थ का एक बहुत ब्रॉडर एरिया होता है इंटरवेंशन करना। इंटरवेंशन होती है कोई चीज लाना उसको रोकने के लिए। तो आप जब न्यूट्रिशन इंटरवेंशन करते हैं डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, चाहे वो मरासमस के लिए हो, ग्वाइटर के लिए हो, ड्वार्फिज्म के लिए हो, उसके लिए। अच्छा, इसका पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन का जो सबसे मेजर सब्जेक्ट है जिसे हम डील करते हैं डिजीज के पर्सपेक्टिव में, वो आपका मैल न्यूट्रिशन है। मैल न्यूट्रिशन क्या होती है? कि किसी भी न्यूट्रिएंट की, एक न्यूट्रिएंट की या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की एब्सोल्यूट या रिलेटिव डेफिशिएंसी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल, जिसे क्लिनिकली आप डायग्नोज कर सकते हो या आप बायोकेमिकली उसे डिटेक्ट कर सकते हो, या एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स के जरिए, या फिजियोलॉजिकल टेस्ट के जरिए। तो एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट की कमी या एक्सेस, बेशक रिलेटिव फॉर्म में हो या एब्सोल्यूट फॉर्म में हो, दैट इज मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन की जो सी चार जो सी टाइप्स हैं उसकी, वो पहली उसकी अंडर न्यूट्रिशन है। अंडर न्यूट्रिशन एक पैथोलॉजिकल स्टेट होती है जिसके अंदर किसी एक न्यूट्रिएंट की या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट की इनएडिक्वेट क्वालिटी या क्वांटिटी हो। स्पेसिफिक डेफिशिएंसी, सिर्फ एक जो सा न्यूट्रिएंट है उसकी डेफिशिएंसी, रिलेटिव या एब्सोल्युटली स्पेसिफिक। ओवर न्यूट्रिशन होता है कि किसी भी न्यूट्रिएंट की जब ज्यादा एक्सेस हो जाए, क्वांटिटी की या क्वालिटी की, इसकी वजह से एनर्जी भी एक्सेस हो जाती है और आपकी ओबिसिटी वगैरह होने के चांसेस होते हैं, दैट इज ओवर न्यूट्रिशन। इम्बैलेंस होता है अगर न्यूट्रिएंट्स की डिसप्रोपोर्शन हो जाए, एक न्यूट्रिएंट दूसरे न्यूट्रिएंट की जो रेशो है वो उससे ज्यादा हो जाए। ओवर न्यूट्रिशन की एग्जांपल बड़ी सीरियसली ओबिसिटी है, फ्लोरोसिस है। अंडर न्यूट्रिशन की स्टारवेशन है, क्वाशिकोर है, मरासमस है। ये अंडर न्यूट्रिशन। अंडर वेट, बिलो स्टैंडर्ड वेट होना। और स्पेसिफिक डेफिशिएंसी कौन सी है? जीरोथैलेमिया है, या आमतौर पर विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। परनीशियस अनीमिया विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होता है, इसे हम साइनोकोबालिन भी शायद कहते हैं। अनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ग्वाइटर आयोडीन की, और ड्वार्फिज्म जेनेटिक भी हो सकता है। चार मेजर फॉर्म जिन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है,
मेल न्यूट्रिशन वो कौन कौन सी हैं? प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन होता है, आईडीए होता है, वीएडी होता है और आईडीडी होता है। आईडीए जो सा आयोडीन डेफिशिएंसी है, आईडीडी आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज है, वीएडी विटामिन ए डेफिशिएंसी है और आईडीए आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। अच्छा, अगर आपकी प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन है, उसके अंदर क्या होता है? अर्ली एज के अंदर होता है, आमतौर पर 30 मंथ से कम एज के अंदर। ये अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो चिल्ड्रन अपना वेट तो रिकवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो अंडर वेट हैं, विद द पैसेज ऑफ द टाइम वो वेट तो रिकवर कर सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से जो स्टंटिंग होती है वो इरिवर्सिबल होती है। इसी तरह आईडीडीए या आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया आपके रेड ब्लड सेल्स को बनने नहीं देता। जब रेड ब्लड सेल्स प्रॉपर नहीं बन पाते तो आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर पाता और आप डिफरेंट डिजीजेस के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं। इसके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, चाइल्ड की इम्पेयरमेंट या इम्पेयरमेंट ग्रोथ के अंदर हो सकती है। आयरन को इंडिविजुअल एब्जॉर्ब भी प्रॉपरली नहीं कर सकता और डिफरेंट डिजीज जैसे मलेरिया, हुकवर्म, शिस्टोमियासिस, ये ट्रीमाटोड का डिजीज होता है। ट्रीमाटोड होता है जो ब्लड को सक करता है। इनकी वजह से ब्लड लॉसेस ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तीसरी हमारी आईडीडी है, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स हैं जो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं और आयोडीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है मेंटल ग्रोथ के लिए, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी आमतौर पर मेंटल ग्रोथ को और इंटेलेक्चुअल को अफेक्ट करती है। कई दफ़ा म्यूटिज्म या डेफनेस भी कॉज करती है। अबॉर्शन और स्टिल बर्थ हो सकती है अगर मदर के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी है और इन्फेंट मोर्टेलिटी भी इंक्रीज होती है। वीएडी विटामिन ए डेफिशिएंसी, आप बेहतर जानते होंगे कि विटामिन ए का बड़ा इम्पॉर्टेंट लिंक होता है आपकी आई साइट के साथ भी। तो ब्लाइंडनेस जितनी कॉज होती है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो विटामिन ए की अगर सप्लीमेंटेशन किया जाए तो चिल्ड्रन के अंदर जो मोर्टेलिटी है उसको आप 30% तक, डिजीज को 30% तक डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने तमाम न्यूट्रिएंट्स को, चाहे विटामिन है, आयोडीन है, आयरन है, कैल्शियम है, इन सब की रिक्वायरमेंट्स को बॉडी के अंदर पूरा रखें। छोटी उम्र से ही, जब अभी फीटल डेवलपमेंट हो रही होती है, उस वक्त से ही इन कंपोनेंट्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। आयरन डेफिशिएंसी अगर बच्चे के अंदर अर्ली एज में हो जाए तो वो सरवाइव नहीं करता। इसी तरह विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो आमतौर पर ब्लाइंडनेस उसका रिजल्ट होती है। इसी तरह अगर आयोडीन की या डिफरेंट विटामिन की कमी हो जाए तो आपकी मेंटल ग्रोथ पूरी नहीं हो सकती, नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं होता, कई केसेस में हार्ट भी पूरा प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता। इसी तरह कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो तो फीटल फीटल के अंदर आमतौर पर बोन्स जो सी होती हैं वो बहुत वीक होती हैं और ईजिली ब्रेकेबल होती हैं और कई दफ़ा ऐसा होता भी है कि ड्यूरिंग डिलीवरी बोन ब्रेक की वजह से भी डेथ हो सकती है। तो ये बेटा आज का आपका लेक्चर था। कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए क्लास, अल्लाह हाफिज़।